नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पास में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और जो अपना रिवीजन है आप कंटिन्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब लास्ट 40 डेज़ ही बचे हैं। तो आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिए। इसी के सिलसिले में मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आपके 40 दिन की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। तो चलिए इसे देखते हैं कि हमें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और लास्ट मोमेंट पे अब हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आज ये हाथ से ही लिखा है। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो 40 दिन की स्ट्रैटेजी हमें बना के चलना है कि अब 40 दिन के अंदर में हमें क्या करना है, ताकि हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो सके। और आपको भी पता है कि आपको ज़्यादा नहीं 150 के से लेके 150 में से आपको कम से कम 90 to 95 लेके आना है, ताकि इस बार जो सीटों की संख्या वो तो कम है ही है, और जो फॉर्म भी भरा है आप लोगों को मैंने बताया है कि वो ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। लगभग 2.5 लाख से करीब फॉर्म भरे गए हैं, आपको भी ये पता है। तो कंपटीशन जो है थोड़ा टफ तो होने वाला ही है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और जो लोग इसमें पहले से जुड़े हुए हैं तो उनसे पीछे ना रहें, इस कारण से आपको कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए। तो उसके लिए हम आज डिटेल में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको भी पता है कि हमारा जो मेन कोर फोकस होता है, आपको हिस्ट्री होता है, साइंस होता है, करंट अफेयर्स होता है और बिहार स्पेशल होता है। आपको ये पता है कि 4 सेक्शन है, और अगर ये चारों सेक्शन पे अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप समझिए कि इन्हीं चारों से आपका जो है कटअप आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30, साइंस में लगभग 30 आते ही क्वेश्चन, इसमें वो नो डाउट नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आ सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग आपको 30 आते हैं। बिहार स्पेशल से लेकर चलिए तो आपके वो भी 30 आते हैं। अगर बात करें करंट अफेयर्स की तो भी पता है कि आपको 25 to 30 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन्हीं चारों सेक्शन पर अगर आप मजबूती से अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपका स्कोर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम चले बात करते हैं हिस्ट्री का, जो ये हमारा कोर सेक्शन है। इसके लिए अगर आप अब आपको क्या करना है, तो अगर आपको आप लूसेंट पढ़ना है डायरेक्ट, अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ते हैं, अगर क्राउन पढ़ते हैं तो आप उसे पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लोग होते हैं कि नहीं वो स्पेक्ट्रम पे ध्यान देते हैं, तो आप वो स्पेक्ट्रम पढ़ें। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी तीनों बुक में से किसी एक चीज़ को आप फॉलो करो, किसी एक को। अब लास्ट आपके पास 40 डेज बचे हैं, आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। बस आपको क्या करना है, लूसेंट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, क्राउन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, आपको जितने बार पढ़ना है उतने रिवीजन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि इसमें चारों जीएस का सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, इको मिल जाएगा, तो आपको सारे कवर हो जाएंगे। तो किसी एक बुक को आप लेके चले और कंटिन्यूस रिवीजन करते रहे, हर एक 5 दिन पे, 8 दिन पे, 10 दिन पे उसको रिवीजन करते रहिए। एग्जाम के लगभग लगभग 3 दिन, 3 बार से रिवीजन कर लीजिएगा। ये तो हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ है घटना चक्र। घटना चक्र आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, जो भी हो, घटना चक्र के बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको ये रिवीजन करना है और इसे करना ही करना है। और आगे बात करते हैं तो एनसीईआरटी का बुक मैंने बताया था कि एनसीईआरटी सार नाम का एक बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, आपको वो पढ़ना है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसका मेन मेन जो चैप्टर है, जैसे स्टार्टिंग से बात करते हैं एंशिएंट के लिए, तो आप मौर्य पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बौद्ध पढ़िएगा, जैन पढ़िएगा, कुषाण पढ़ लीजिएगा। ये जो जो मेन मेन टॉपिक है आप वो पढ़ लीजिएगा। अब आप फिर मिडिवल में आ जाइएगा, सल्तनत पढ़िएगा और मुगल बाबर, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं मॉडर्न के लिए, तो मॉडर्न में आप पूरा A to Z अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा साइंस। अब बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए आपको पता है कि लूसेंट तो है ही है, तो आप लूसेंट पढ़ेंगे, या अगर आपके पास क्राउन है तो वो पढ़ेंगे। यानी कि आपको जो 3 बुक मैंने ऊपर बताया है आपको सेम इसमें फॉलो करना है लूसेंट के लिए। साइंस के लिए लूसेंट पढ़ना है। एक और चीज़ में जो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको ये देख रहा है, स्पीडी का रेलवे वाला एक बुक आता है, स्पीडी का स्पेसिफिक, वो रेलवे के लिए ही है। और वो स्पीडी का एक जीएस भी आता है, तो उसमें एक साइंस का सेक्शन होता है। वो साइंस के लिए वो पूरा टोटली वो बुक ही है साइंस के लिए। मैं आपको नीचे आपको फोटो दिखाऊंगा, आप समझ लेना। ये हो गया 2 चीज़, आपको ये करना ही करना है। अगर आप इसे देखेंगे कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन है, और जितने रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें क्वेश्चन है। तो आप एक बार देखिएगा इस बुक को, अगर अच्छा लगे तो पढ़िएगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप इसे एक बार पढ़ के देखिएगा। और लास्ट टाइम का रिवीजन है, अगर आपको अब पढ़े भी होंगे तो आपको रिवीजन इसमें काफ़ी अच्छा, हद तक काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसे एक बार देखिए और इस पर जाके पढ़िए इसे। अब बात करते हैं घटना चक्र। तो घटना चक्र का बुक सारे सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है,
हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए और बिहार स्पेशल के लिए आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार स्पेशल की। यहाँ से कहाँ से पढ़े, तो बिहार समग्र आपको मैं नीचे बुक दिखाऊंगा, मैंने पहले भी बता रखा है, आपके पास वो होगा भी, आप इसे रिविजन कर रहे होंगे। आप बिहार समग्र पढ़ेंगे या आपके पास इम्तियाज जमात है तो वो पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। अगर आपने सब्जेक्टिव पढ़ लिया है तो आप इसे ऑब्जेक्टिव जो है इसका बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत लोगों के पास मनीष रंजन सर का बुक है, तो आप इनमें से इन तीनों में से आप कोई एक पढ़ लेंगे। अब हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, वो नीचे है, मैं उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। अब बात करते हैं पॉलिटी। तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लूसेंट घटना चक्र करेंगे तो ये मोर देन इनफ है, आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारने की कोशिश नहीं करनी है, इसमें हो जाता है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो इसमें 2 सेक्शन में आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर इसमें 10-12 तो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 इस सेक्शन में, 5 इस सेक्शन में। मैं बता रहा हूँ कि ये एक होता है स्टैटिक पोर्शन, एक होता है करंट वाला। तो स्टैटिक पोर्शन आप कहाँ से कवर करेंगे, तो आपको आपके पास जो लूसेंट है आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और उसमें कुछ कुछ चैप्टर होते हैं, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुआ, वो किस चीज़ के लिए था, वो पढ़ेंगे आपको। वो हो गया स्टैटिक्स में। अगर आप बात करते हैं करंट अफेयर्स में, तो आपके लिए वो बजट मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, और बहुत सारे बुक में जो करंट अफेयर्स के बुक होते हैं उसमें इकोनॉमिक का पोर्शन दिया होता है। SLR CRR जो अभी करंट में चल रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है, आप ये करके देख लीजिएगा तो आपको वो हो जाएगा। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपके इकोनॉमिक्स वहाँ हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे, ज़्यादा दिन का क्वेश्चन नहीं लगाना है, आज लगभग 3 साल के अंदर का आप लगाना है। और अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि कौन से सेक्शन से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो इसके लिए भी लूसेंट है और NCERT का सार है, जो मैंने बताया था अरिहंत का है, वो मैं आपको नीचे फोटो दिखाऊंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और लास्ट टाइम के लिए सब काफ़ी अच्छा बुक है, क्योंकि ये NCERT पे बेस्ड है और उसका पूरा ये सार पूरा एकदम बना बना कैसे से दिया गया है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में अगर आप देखेंगे, तो मैंने आपको बुक बताया भी पहले भी और अभी फिर से बता रहा हूँ कि आपको स्पीडी का बुक लेना है। अभी तो काफ़ी बुक आ गए हैं, लेकिन आपको स्पीडी का बुक लेना है। एक ब्लू वाला आता है, वो नेशनल और इंटरनेशनल के लिए है। स्पीडी आता है येलो कलर वाला, ये आपको बिहार के लिए है। 2 बुक हो गए यहाँ पे। एडिटोरिया का आपको बुक लेना है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए और बिहार के लिए, यानी कि 2 बुक यहाँ पे हो गए 4। आप या तो इन दोनों में ले लीजिए, या वही मार्केट में घटना चक्र का आएगा और परीक्षा मंथन का बुक आ चुका है। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 2 से 3 दिन पहले जो है परीक्षा मंथन का 1 साल का करंट अफेयर्स, 1 साल से ज़्यादा ही का उसमें टोटल 1.5 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है, वो आ गया है मार्केट में। आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, इसे देख सकते हैं। आप इसे पढ़ के देखिए, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स सेक्शन। आपके पास जो बुक है ना, आप उसे पढ़िए। अगर आपको चाहते हैं कि मेरे पास 40 दिन है, अगर परीक्षा मंथन का बुक आ गया है तो मैं इसे ले। परीक्षा मंथन का बुक थोड़ा सा मोटा है, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी अच्छे से हर चीज़ दिया हुआ है। आपको बिहार स्पेशल भी मिलेगा, इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा, नेशनल इंटरनेशनल मिलेगा, MCQ के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि ये बुक ऑल ओवर बुक अच्छा बुक है। तो आप किसी एक को फॉलो कर ले। अगर आप यहाँ पे स्पीड अगर काटते हैं तो आप एडिटोरियल ले लेंगे और परीक्षा मंथन ले लेंगे। अगर आप एडिटोरियल काटते हैं तो स्पीडी ले लीजिए और परीक्षा मंथन ले लीजिए, या परीक्षा मंथन को कैंसिल कर दीजिए, आप दोनों ले लीजिए। तो मतलब कि आप किसी एक बुक पर रिलाई नहीं होंगे, क्योंकि अगर बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सारे बुक पढ़ रहे हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हम एक ही बुक को पढ़ेंगे उसी में हो जाएगा। अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आया तो आप क्या करेंगे, बात समझ रहे हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपके पास वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। आपको भी पता है, अपने दिन से पढ़ते हैं, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है बुक को पढ़ने का, कैसे पढ़ा जाता है कैसे नहीं पढ़ा जाता है। तो आपके पास अच्छे से इसके पास नॉलेज है। आप कोई भी बुक लीजिए, आप उसे बहुत जल्द ख़त्म कर पाएंगे। आज सुबह बैठिए, शाम तक बुक को फिनिश कर लीजिए। उसमें जो अच्छे कंटेंट है उसको ना पेंसिल से काट दीजिए, काम खत्म से नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसके लिए आप उसे अंडरलाइन करके बस आगे निकलते चले जाइए। आपके पास परीक्षा मंथन है, यानी कि टोटल 3-4 बुक है। आपको करंट अफेयर्स के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम आप 28 या 27 क्वेश्चन को दम दम सही करके आइए। उसके लिए आपको 2 बुक पढ़ना पड़े, 3 बुक पढ़ना पड़े, ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक बार जब एग्ज़ाम हाथ से निकल गया तो टोटल 1 साल बाद इसका फॉर्म आएगा। इसको कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, उसके बाद अगला फॉर्म कब आएगा कोई नहीं जानता है। सितंबर होने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप ऐसे काम 5 से 6 महीने बैठेंगे। और रही बात तैयारी की, तो लोग जो प्री का तैयारी करते हैं वो आपको भी पता है कि 2 मंथ में ही तैयारी होता है। वो 6 महीने पहले से तैयारी नहीं हो रहा होता, वो बस आदमी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा होता है, वो मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए आपके पास जो समय है, जितना समय वो लगा दे आप।
जैसे हो रहा है वैसे बुक कर, जो बुक मिल रहा है उसे एकदम स्टडी करके ख़त्म कर दे। हाँ, फालतू बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का बुक इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ना है। स्पीडी का आपको पढ़ना ही होगा, टिटोरिया का और ये परीक्षा मंथन का। या तो आप दोनों पर रिलाई कर लीजिए, या किसी एक पे नहीं करना है आपको। दो बुक कम से कम लेके चलना है, स्पीडी लेके चलेंगे, परीक्षा मंथन साथ में, एडिटोरियल लेके चलेंगे, परीक्षा मंथन साथ में। ऐसे करके आप बुक लेके चलेंगे। अब बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो आप डेली करंट अफेयर्स फिलहाल आप 15 सितंबर तक देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को क्वेश्चन पेपर आपको आपके हाथ में होगा। तो उससे पहले रिस्क क्यों लेना, समझ रहे हैं। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, डेली जो है करंट अफेयर्स बहुत सारे चैनल पे अपलोड होते हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। 10 मिनट लगते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। आप खाना खाते समय आप उसे देख लीजिएगा। ये करना है ये आपको 15 सितंबर तक। 15 सितंबर नहीं तो 10 सितंबर। अरे आप डेली भी अगर आप देखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली देखना चाहिए, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। आपको 10 मिनट आप समय नहीं निकाल पाएंगे तो फिर क्या करेंगे। आप करें कोशिश कि 15 सितंबर तक आप देखें कंटिन्यू, और 10 मिनट आप डेली भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि करंट अफेयर्स जो डेली का वो तो पढ़ाते हैं, प्लस साइड से वो उसी वीडियो में जो पहले का करंट अफेयर्स उस पर भी चर्चा करते हैं। तो आपका एक दो क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा, आप इस पर फोकस करके देखिएगा। हाँ, और मेन पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, कब से कब तक का। जो दो एग्ज़ाम हुए थे, री एग्ज़ाम हुए थे 67 का, एक री एग्ज़ाम हुआ था एक पहले का, यानी कि 67 का देखना है, 68 का देखना है, यानी कि टोटल आपके पास 3 पेपर हो जाएंगे, आपको वो देखना है। ऐसे आपका आइडिया मिलेगा, ज़्यादा डीप अब नहीं जाना है क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं कि बुक्स का फोटो थोड़ा देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं इस बुक की बात कर रहा था कि ये है स्पीडी पब्लिकेशन का, और ये पूरा साइंस के बेस्ड पे, ये पूरा ये साइंस है। ये तो ओल्ड वाला है, 2019 तक का भी लेटेस्ट आ गया होगा, पर आप इसे एक बार देखिएगा। ये इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब कि साइंस से अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी आपकी चॉइस है। बात करते हैं बिहार स्पेशल के लिए, तो इम्तियाज अहमद देख लीजिएगा, आपके पास अगर क्राउन है तो वो देख लीजिएगा। सॉरी, केबीसी नानो। हाँ, बात करते हैं स्पीडी का करंट अफेयर्स, मैंने आपको ये बुक पहले भी दिखा रखा है, ये हो जाएगा। दूसरा आपके पास सोल्यूशन है ही, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसे पढ़ेंगे। और ये रहा एनसीईआरटी का सार, जिसके बारे में बात कर रहा था कि ये आप हिस्ट्री के लिए इसे पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे पढ़िएगा, और हो सके तो साइंस के लिए भी। अब बात करते हैं आगे, बस आपको रिवीजन करना है। ये रहा आपका बिहार समग्र केबीसी नैनो का, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया लूसेंट। तो हम लोगों ने मोटा मोटा सब चीज़ों पे बात कर लिया है। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, या इसके कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। आपको किसी भी चीज़ से कोई वीडियो अगर चाहिए या कुछ और सुझाव चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उस पर कोशिश करेंगे आपको जल्द से उस चीज़ का आंसर दे दें। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको कंटिन्यूस रिवीजन 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 करना है, और कुछ नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि डेली कम से कम 8 घंटे तो आप पढ़ें ही पढ़ें अभी के टाइम पे, क्योंकि वो होता है ना कि 16 घंटे, तो 16 घंटे का आउटकम कुछ ज़्यादा नहीं निकल पाएगा। आप कोशिश ये करेंगे, अगर आप 8 घंटे ही पढ़ें ना, तो 8 घंटे कम से कम 7 घंटे का जो यूटिलाइजेशन आपके पास वो निकल जाए। आप उसे एकदम कोशिश करें कि एकदम, हाँ, इसमें जो पढ़े हैं वो याद होना चाहिए, रिविजन। अभी का मोमेंट क्या है कि आप जो भी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा था, ये मैं भूल रहा हूँ। ये ऐसा डायलेमा होता है, यानी कि आप अच्छे लाइन पे जा रहे हैं। जो बच्चा भी ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे तो ये आता है, मैं ये कर लूँगा, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। जो बच्चा भी भूल जा रहा है कि यार मैंने पढ़ा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो आप समझे कि आप सही लाइन पे हैं। तो आप कोशिश करें कि हाँ, आप सही लाइन पे जा रहे हैं, और ये डर बना रहना ज़रूरी है। बस आपको क्या करना है, बस आपको कंटिन्यूस रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करना है। आप रिवीजन करते रहिए, आराम से, कम खाइए ताकि नींद ना आए। आप रिवीजन कीजिए, रात को ही पढ़िए, जब आपको मन करे। मॉर्निंग में याद करने का समय होता है, आप उस समय पढ़ के याद कीजिए, और करंट अफेयर्स पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो मेन मेन कोर सेक्शन है, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट, आप इस चारों पे फोकस कीजिए, आपका कट ऑफ आसानी क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि मुझे कोर सेक्शन में फोकस करना है, और ज़्यादा फालतू पे समय नहीं देना है। 1 महीने के लिए आप अपना फेसबुक इंस्टा सब छोड़ दीजिए, बस आप कंटिन्यूस अपना रिवीजन पे लग जाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।